अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि नस्ट में 2025 के एनईटीज़ के एनईटी वन की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और हम आज एनईटी वन की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। तो चले आइए टाइम वेस्ट किए बगैर एनईटी एडमिशन पोर्टल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले आप अपने सर्च बार में क्रोम खोल लेंगे या गूगल, फिर आप सर्च बार पर जाएंगे और सर्च बार में आप सर्च करेंगे नस्ट एनईटी एडमिशन। ये आप सर्च करेंगे, फिर यहाँ पे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025 नस्ट, ये आप इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और एडमिशन ऐप खुल जाएगी। जैसे ही ये ऐप खुलेगी इधर आपको ये नज़र आएगा ब्लू बॉक्स में, ओपन नस्ट एंटिटेस सीरीज़ 1 एप्लीकेशन फॉर्म 2025। यहाँ आपने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनईटी नीचे लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे आपका नाम, फादर नेम, यूज़र आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी पूछी जाएगी। यहाँ पे आपने अपना नाम जो आपके सीएनआईसी या बेफॉर्म पर लिखा हुआ है वो, फादर नेम जो आपके सीएनआईसी पर, आपके फादर के सीएनआईसी पर लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट वर्डिंग में आपने लिखना है। फिर जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है, आपकी जो यूज़ करते हैं आप ईमेल एड्रेस, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर नीचे आप ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे तो ये वर्ड वेरिफिकेशन, ये एक नीचे एक इमोजी नीचे एक वर्डिंग बनी हुई है ZZ74RY, आप इसको एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। जी, तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन तो ये एक पेज आ जाएगा। इस पे लिखा हुआ है पहला कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ना, आपकी जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया है उस पर सेंड कर दिया गया है। दूसरे नंबर पर लिखा गया है कि अपना पासवर्ड महफूज रखें। तीसरे नंबर पर लिखा गया है कि लॉगिन करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इसके बाद आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन को क्लिक कर देंगे। ये देखें, अब ये यूज़र नेम पासवर्ड आपको जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की थी वहाँ पर आया। तो हम चलते हैं ईमेल अपनी, आप ईमेल जो आपने प्रोवाइड किया वहाँ अपना जीमेल खोलेंगे और वहाँ मेल आई होगी। इधर मेरे दूसरे मोबाइल में चूँकि मेल आई थी, इधर मैंने तस्वीर मंगवा ली है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे आपको नस्ट यूजी एडमिशन 2025 की तरफ से रजिस्ट्रेशन इन्फो रिसीव होगी। ये देखें, ये यूज़र नेम और पासवर्ड, ये आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना लॉगिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैंने लॉगिन कर लिया है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। इसके बाद सबसे अहम जो यहाँ पर सबसे अहम बात है नोटिस करने वाली, वो ये है, इधर लिखा हुआ है नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एक बात इधर ज़रूरी जो मेंशन करने वाली है कि नस्ट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं देता। अगर आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई करें और यस या नो कर दें। ये अगर आप यस करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा कि ये बात ज़ेरे गौर रहे कि जब तक एनईटी की रजिस्ट्रेशन जारी है, यानी 2025 एनईटी 4 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट तक आप ये फॉर्म फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फ़ॉर्म एडिट करने की या फ़िल करने की इजाज़त नहीं होगी। चलें, अब आपको मैं रजिस्ट्रेशन का फ़र्दर प्रोसेस बताता हूँ। ये आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये देखें, इधर हमारे राइट साइड पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड शो आ रही है। अब हमने फिलिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, अब हमने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ये लेफ़्ट साइड पर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। ये देखें,
ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ नाम, आप अपना नाम लिखेंगे। मिडल नेम और लास्ट नेम ज़रूरी नहीं है, चाहे तो लिख दें या ना लिखें। फिर आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, फिर जेंडर, फिर नेशनैलिटी, जैसे कि हमारी नेशनैलिटी पाकिस्तान है। अगर आप डुअल नेशनैलिटी के हैं तो आप डुअल, अगर आप पाकिस्तान के हैं तो आप खाली पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपने CNIC या बे फॉर्म के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, अपना CNIC नंबर यहाँ एंटर करेंगे विदाउट डैश के। इसके बाद फादर का नेम, फादर का स्टेटस आप करेंगे कि अलाइव, डेड या शहीद। इसके बाद आप फादर प्रोफेशन, फादर का जो भी प्रोफेशन हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, जो भी प्रोफेशन हो, या फिर अदर्स हो या नन हो, तो आप उस हिसाब से प्रोफेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने फादर्स इनकम राइट करनी है। फिर फादर की ईमेल आपने लिखनी है, ज़रूरी नहीं है लेकिन लिख भी सकते हैं। जो स्टार बने हुए हैं ये मैंडेटरी फिलिंग है। फिर मदर नेम, स्टेटस, प्रोफेशन, इनकम। मदर प्रोफेशन अगर हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकम, फिर आपका जो प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल है वो आप लिखेंगे। फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया बताएंगे, अर्बन, आप शहर में रहते हैं या रूरल या देहात में रहते हैं। इसके बाद आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे आर यू अ स्पेशल पर्सन, या कि क्या आप क्या अंधे या गूंगे वगैरह तो नहीं है, ये आप यस या नो करेंगे। फिर इसके बाद डू यू हैव एनी क्रोनिक डिजीज़, ये भी आप नो ही करेंगे। फिर इसके बाद आर यू फर्स्ट इन योर फैमिली अप्लाइंग फॉर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, अगर तो आप अपनी फैमिली में पहले हैं, मतलब आपके सगे बहन भाइयों में आप पहले हैं जो डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यस करेंगे। अगर आपका पहले कोई सगा बहन या भाई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर चुका है तो आप ये नो करेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती है। आपका जो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस है ये आप यहाँ पर वो ऐड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर सिटी आप ऐड करेंगे कि आप किस शहर के रिहायशी हैं। फिर इसके बाद कंट्री, फिर रेजिडेंस आप बताएंगे कि आपकी रेजिडेंस जॉइंट है या ओन्ड है या प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कंपनी की तरफ से अप्लाई की गई है या रेंटेड है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपका अगर सेम एज़ पोस्टल एड्रेस है तो आप ये सेम एज़ अबव को कर देंगे, अदरवाइज़ आप मैनुअली फिल करेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर कैंडिडेट का जो व्हाट्सअप है वो नंबर यहाँ आप प्रोवाइड करेंगे। फिर मोबाइल नंबर गार्डियन, यानी कि आपके फादर का या जो आपके सरबराह हैं उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और लैंडलाइन और अदर ज़रूरी नहीं। इसके बाद पेइंग कैंडिडेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो। ये पेइंग कैंडिडेट स्कीम होती है जो कैडेट कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं। इसके बाद नर्स एंटीडस मोड एंड स्टेशन बताया जा रहा है कि इस टाइम जो NET 1 है वो बस इस्लामाबाद में कंडक्ट हो रहा है, NET 1। इसके बाद आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड FSC है अगर आपका तो FSC को मार्क करेंगे। अगर आप AO लेवल के स्टूडेंट हैं तो आप AO लेवल करेंगे। अगर आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर हैं तो आप उसको मार्क करेंगे। ये जैसे कि हम FSC को मार्क कर लेते हैं। फिर नीचे हमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम शो हो जाएंगे। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे HSC A लेवल, हम किस बैकग्राउंड से हैं। प्री इंजीनियरिंग हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बाद देखें हमें इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, पहले यहाँ पर हमसे ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि हमें बताएं आपका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। यहाँ पर आप मैट्रिक का टोटल मार्क्स, परसेंटेज, स्कूल, बोर्ड, फिर पार्ट 1 के मार्क्स, फिर पार्ट 2 के मार्क्स तो नहीं अभी आए, लेकिन मार्क्स की जगह आप खाली छोड़ देंगे और आप टोटल मार्क्स बस लिखकर, टोटल मार्क्स, स्कूल और बोर्ड लिखकर आगे बढ़ेंगे। या फिर आप इस सारे को ब्लैंक छोड़ दें, बल्कि अगर आपने पार्ट 2 में है तो आप इस सेक्शन को ब्लैंक छोड़ दें। और इसके बाद अच्छा, तो जैसे ही हमने फॉर्म खोला था हमें ये राइट कॉर्नर पर एक फ़ोटो नज़र आई थी। यहाँ पर हमने एक PNG फाइल में कन्वर्टेड फ़ोटो चूज़ फाइल करके अपलोड करनी है, ये एक चीज़ रह गई थी। इसके बाद हम आते हैं अपनी प्रेफरेंसेस में। ये जो हमने डिटेल्स फिल कर ली हैं, जो डिटेल्स हैं हमारी कि हमारे रिज़ल्ट क्या आए हैं। अब इसके बाद हमें ये एक
क्लिक करना होगा आई सर्टिफाइड दैट द एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव इज़ एक्यूरेट कंप्लीट एंड ऑनेस्टली प्रेजेंटेड बाय मी। इसके बाद हम अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो इसको दबाएंगे। इसके बाद हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास जैसे ही मैंने अप्लाई किया, अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यहाँ पर प्रेफरेंसेस शो हो गई और इस साइड पर मुझे फ़ी नज़र आ गई कि 5,000 रुपया फ़ी है NET 1 की। आप ये 12 की 12 प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर पहली प्रेफरेंस ये देखें, बैचलर ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस्लामाबाद मेन कैंपस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल। आप जिस भी इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं उधर कर लें। ये रावलपिंडी कैंपस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मेन कैंपस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो अलहदा। जब आप यहाँ पे अप्लाई फॉर कंप्यूटिंग प्रोग्राम करेंगे, यहाँ आपको शो होगा 4 प्रोग्राम्स। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेन कैंपस के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये 4 प्रेफरेंसेस आ गई। इसकी अलहदा फ़ी नहीं होगी। आप ये देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, ये आप देखेंगे। बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस्लामाबाद मेन कैंपस के लिए भी आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे। जो ये ऑप्शन है ऊपर इस्लामाबाद इंजीनियरिंग, आप मेन कैंपस के लिए यहीं से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आपने अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में, आपने यहाँ से अप्लाई कर लेनी है। इसके बाद आपने ये फ़ी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है कि आप रुपये में फ़ी सेलेक्ट करेंगे या US डॉलर में। ये इसके बाद आपने ये सेव फॉर्म लिखा हुआ है, आपने यहाँ से फॉर्म को सेव कर लेना है। इससे पहले आपने ये डिक्लेरेशन लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है और ये आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। इसके बाद आप सेव फॉर्म करेंगे तो आपका फॉर्म सेव हो जाएगा जी। इसके बाद जब आप फॉर्म सेव कर लेंगे, उसके बाद आपको ये पेज होगा। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव कर दी गई है। अब बैक टू फॉर्म पर जाएंगे हम। ये हम फॉर्म पर आ गए हैं। इधर हम अब नेक्स्ट एंड प्रीव्यू फॉर्म। अच्छा, जब आप प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे तब आपको ये फॉर्म शो हो जाएगा कि देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आपने प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है कि हम पेमेंट के लिए प्रोसीड कर दें। आप यहाँ पर हमने कर दिया है प्रोसीड फॉर पेमेंट। ये अब फ़ी इनवॉइस जो है ना वो हमें इधर शो होगा। इधर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन पे देयर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी थ्रू 1 लिंक इनवॉइस, यानी आप अपनी फ़ी ऑनलाइन बैंकिंग की ज़रिए या ATM के ज़रिए या इजी पैसा जैस कैश के ज़रिए अपना ये 1 बिल इनवॉइस यूज़ करके आप पे कर सकते हैं। नीचे उन्होंने चालान भी कर दिया है, ये देखें, पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, पेमेंट थ्रू फ़ी इनवॉइस, और ये नीचे चालान भी आ गया है। ये कैंडिडेट कॉपी है, ये बैंक कॉपी है। ये ऊपर डाउनलोड एज PDF का ऑप्शन मौजूद है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप इसका प्रिंट करवा के बैंक में ले जाएंगे। बैंक में जाके आप जमा करवाएंगे और उसके जमा करवाने के बाद ये नीचे ऑप्शन है। अगर आप बैंक के ज़रिए जमा करवाते हैं तब आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत है कि पेमेंट मेथड क्या था आपका, कि क्रेडिट कार्ड था या हबीब बैंक था। अब फ़र्ज़ करें आपने हबीब बैंक से जमा करवाई है, फिर ब्रांच एड्रेस क्या है आपका, फिर डिपॉज़िट अमाउंट बताएं, फिर आप बताएं डेट ऑफ डिपॉज़िट क्या है आपकी। इसके बाद आप सबमिट कर देंगे। ये तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाते हैं। ये जब आप फ़ी जमा करवा देंगे बैंक में जाके, तो जमा करवाने के बाद 3-4 दिन वेरिफिकेशन में लग जाते हैं कि आपकी वेरीफाई हो चुकी है, नर्स से फ़ी
जब आपकी फ़ी सबमिट हो जाएगी फिर आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। ये देखें मेन पेज पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर देखें स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है हमारी, फॉर्म हमने सबमिट कर दिया है, फ़ी इनवॉइस हमें इशू हो चुका है जो हमने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद फ़ी इनवॉइस डिटेल्स पेंडिंग, यानी कि जब फ़ी जमा करवाई जाएगी तो यहाँ पर डिटेल्स जब हम पुट कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि रिसीव्ड। और उसके बाद फ़ी वेरिफिकेशन बाय नस्ट, ये 3-4 दिन बाद यहाँ पर वेरीफाइड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर फ़ी वेरीफाइड शो हो जाएगा 3-4 दिन बाद, उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है टेस्ट शेड्यूल सिलेक्शन, जो स्टूडेंट ने कैंडिडेट ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए करनी है। तो ये जो जब वेरीफाई हो जाएगी, इधर जो आप देख रहे हैं ब्रांच एड्रेस लिखा हुआ है और सामने डिब्बा बना हुआ है, इसकी जगह लिखा होगा कि सेलेक्ट योर डेट फॉर द टेस्ट। वहाँ पर डेट्स आएंगी, तकरीबन 30 नवंबर से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ डेट्स आएंगी तो आप वहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे, इधर जो लिखा हुआ है व्यू एंड प्रिंट एडमिट कार्ड, यहाँ पर आपका व्यू एंड प्रिंट एडमिट कार्ड में एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसको आप ओपन करके अपना एडमिट कार्ड बेसिकली रोल नंबर स्लिप होती है, आप जैसे ही रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेंगे तो आप उसे और अपने ओरिजिनल CNIC को लेकर जो आपका टेस्ट डेट होगी उस टेस्ट डेट को आप मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद नस्ट यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, NET से रिलेटेड, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे शो हो रहा है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह हाफिज़।